क्या कहते हैं आदि पुरुष, ये कहीं से कहीं तक भाई अब वो मुझे नहीं लग रहा है कि ये पिक्चर चलेगी। प्रभास से बहुत उम्मीदें थी, बाहुबली के बाद इमेज भी बढ़ी थी, लेकिन अब मुझे जो ये लग रहा है देख के कि ओम राउत ने, मनोज मुंतशिर ने, भूषण कुमार, ये जो प्रोड्यूसर लोग हैं मूवी के, और बाकी प्रभास का करियर अब मुझे कहीं ना कहीं ये ऐसे रेंगता हुआ नजर आ रहा है जैसे वो आसमान में मौलाना जी रेंग रहे हैं। अभी एक मूवी आई थी ब्रह्मास्त्र, जहां पे रणबीर कपूर के एक गलत इंटरव्यू से, मतलब तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम पेशावर को अपना फेवरेट जगह बता रहे हो। तुमको शर्म आनी चाहिए कि तुम ये बोलते हो मुझे गाय खाने में मजा आता था, मेरा फेवरेट था बीफ, मतलब आज से 12 साल पहले। तो ब्रह्मास्त्र भी फ्लॉप हो गई, ऑन रिकॉर्ड नहीं दिखाया जा रहा है, 100 करोड़ के मार्जिन से फ्लॉप हुई है। कहने का मतलब यह है कि बॉलीवुड के लिए कोई मुश्किल नहीं है हिट होना, अपनी मूवी अच्छी तरीके से बनाना। मैंने पिछले इंटरव्यू में कहा था गदर 2 जैसी मूवीज बनेंगी, कार्तिकेय 2 जैसी मूवी बनेंगी, RRR हो गई, भूल भुलैया हो गई कार्तिक आर्यन वाली, ऐसी पिक्चरें बनेंगी तो मार्केट में चलेंगी भी है। उसकी दाढ़ी इतनी बड़ी तो मूंछ इतनी बड़ी, मतलब ये ऐसा लगता है कि कोई अफगानिस्तानी आक्रांता है, मतलब एक तरीके से कोई घुसपैठिया है जो घुस आया है और ऐसे करके हंस रहा है। ये कहीं से कहीं तक रामायण का फील तो भैया नहीं आ रहा है। और शेखर जी से जानेंगे कि आदि पुरुष फिल्म में जिस तरह से रावण और राम को चमड़ा पहने हुए दिखाया गया, वो किस तरह से सोचते हैं। आपका स्वागत है शेखर जी हमारे चैनल पे। आप कैसे देखते हैं इस फिल्म को, क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस हिसाब से मूवी का टीज़र दिख रहा है, मूवी के टीज़र में कहीं से कहीं तक ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है कि मतलब जो हनुमान जी को दिखाया गया है कि वो प्रॉपर हनुमान जी का ही लुक है। एक तरीके से अगर मैं मतलब साफ सही शब्दों का प्रयोग करके कहूँ तो वो यही दिख रहा है कि कोई मौलाना है जो आसमान में उड़ रहा है और वो अपनी मज़ार पे जा रहा है, मतलब वो अगरबत्ती जलाने के लिए। तो कहीं से कहीं तक मतलब इसमें हनुमान जी का पहली चीज़ लुक नहीं आ रहा है। दूसरी चीज़ ये कि टीज़र देख के कुछ चीज़ें और समझ में आ रही हैं कि मतलब एक तो मौलाना उड़ रहा है आसमान में, दूसरी चीज़ कि मतलब भगवान राम को, श्री राम को लेदर पहनाया गया, रावण का जो लुक बनाया गया उसके साइड में ऐसे कट बना हुआ है, उसकी दाढ़ी इतनी बड़ी तो मूंछ इतनी बड़ी, मतलब ये ऐसा लगता है कि कोई अफगानिस्तानी आक्रांता है, मतलब एक तरीके से कोई घुसपैठिया है जो घुस आया है और ऐसे करके हंस रहा है। ये कहीं से कहीं तक रामायण का फील तो भैया नहीं आ रहा है। एक रामानंद सागर जी ने जो हमारी रामायण बनाई थी हमारे देश पे, हमारे भारत पे, अरुण गोविल जी ने भी अभी टिप्पणी करी है कि ये हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का मजाक उड़ाया जा रहा है। तो मैं भी यही कहना चाहूंगा कि ये हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का पूर्ण तरीके से, संपूर्ण तरीके से ओम राउत ने पूरा मजाक बनाने की कोशिश करी है। और मनोज मुंतशिर शुक्ला के बारे में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, अभी एक उन्होंने हाल ही में इंटरव्यू किया है सुधीर चौधरी के साथ में, और उन्होंने इंटरव्यू में ये बात बोली है कि इसमें ऐसा कुछ भी गलत नहीं है, रावण और खिलजी अलग अलग नहीं थे। मैं मनोज मुंतशिर शुक्ला को याद दिलाना चाहता हूं कि आप भी ब्राह्मण हैं, रावण भी ब्राह्मण था, सबसे ज्ञानी, बड़ा ज्ञानी ब्राह्मण था, महादेव का सबसे बड़ा भक्त था रावण। मानता हूं वह बुराई का प्रतीक था, लेकिन वो खिलजी से लाख गुना बेहतर था। मां सीता का हरण भी रावण ने इसीलिए किया था क्योंकि उसको पता था कि जो मेरा उद्धार होगा वो प्रभु श्री राम के हाथों से होना चाहिए, वो नारायण के हाथों से होना चाहिए। तो मनोज मुंतशिर, थोड़ी अपनी अकल ठिकाने कर लो, ब्राह्मण हो, ब्राह्मणों की इज्जत करना सीख जाओ। मैं रावण को कहीं से कहीं तक सही नहीं बोल रहा हूं, लेकिन हमारे सनातन धर्म पे जब ये ठप्पे लगते हैं, ये इतनी बड़ी दाढ़ी, इतनी छोटी मूंछ, ये क्या है भाई? ये रामायण है या फिर कोई कॉमेडी सर्कस चल रहा है कि मौलाना जी आसमान में उड़ रहे हैं? उसकी शक्ल इतनी खराब, मतलब जिसको हनुमान जी का रोल दिया गया, खिलजी अवतार में दिखाया गया क्या? खिलजी अवतार में पूरा दिखाया गया है। मैं इसको अगर टीजर देख के तो यही लग रहा है कि अफगानिस्तान की और इंडिया के किसी मतलब पंडित की लड़ाई चल रही है, और वो जो भारतीय पंडित है वो अफगानिस्तान जा रहा है 3-4 लोगों को मारने के लिए। ये रामायण कहीं से कहीं तक नहीं लग रही है। उसकी शक्ल इतनी खराब है, जिन्होंने जो हनुमान जी का मतलब रोल करना चाहिए था, उसकी शक्ल इतनी खराब है, इतना बदसूरत है, इतनी घटिया शक्ल है उसकी कि उसकी शक्ल देख के मुझे घिन मच रही है। अजीबो गरीब उसमें VFX आप देख लो, जो बंदर कूद रहे हैं वो बंदर साफ लग रहा है वो कार्टून है। ये मतलब इससे ज्यादा ओरिजिनल रामायण ये रामानंद सागर जी की लगी आज से 30-40 साल पहले। मतलब कब आई थी वो? 1990 में, 30-32 साल पहले। मतलब जब कोई एडिटिंग नहीं होती थी, जब VFX का इतना बड़ा रोल नहीं होता था, वो इससे ज्यादा ओरिजिनल रामायण लगी। और ये
क्या कहते हैं आदि पुरुष, ये कहीं से कहीं तक भाई अब वो मुझे नहीं लग रहा है कि ये पिक्चर चलेगी। प्रभास से बहुत उम्मीदें थी, बाहुबली के बाद इमेज भी बढ़ी थी, लेकिन अब मुझे जो ये लग रहा है देख के कि ओम राउत ने, मनोज मुंतशिर ने, भूषण कुमार, ये जो प्रोड्यूसर लोग हैं मूवी के, और बाकी प्रभास का करियर अब मुझे कहीं ना कहीं ये ऐसे रेंगता हुआ नजर आ रहा है जैसे वो आसमान में मौलाना जी रेंग रहे हैं जी। जैसे लगातार बॉलीवुड क्यों हिंदू धर्म की टिप्पणी कर रहा है? हाँ जी, पूछिए 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 जी, पूछिए। बॉलीवुड लगातार हिंदू धर्म को ही टारगेट क्यों कर रहा है? हिंदू धर्म के देवी देवताओं को, हिंदू धर्म को अपमान करना, लगातार उनके खिलाफ फिल्म बनाना क्यों है ऐसे, और धर्म पे क्यों नहीं बनाता ये? विनाश काले विपरीत बुद्धि, यही बोलूंगा, क्योंकि जब जब इन लोगों ने सनातन धर्म का अपमान किया है तब तब इनको नुकसान हुआ है। इतिहास गवाह है इस चीज का। पीके मूवी से आमिर खान का करियर बर्बाद हुआ, माय नेम इज खान से शाहरुख खान का करियर बर्बाद हुआ, आश्रम जैसी वेब सीरीज बना के इनको वहां पे नुकसान झेलना पड़ा। अभी एक मूवी आई थी ब्रह्मास्त्र, जहां पे रणबीर कपूर के एक गलत इंटरव्यू से, मतलब तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम पेशावर को अपना फेवरेट जगह बता रहे हो, तुमको शर्म आनी चाहिए कि तुम ये बोलते हो मुझे गाय खाने में मजा आता था, मेरा फेवरेट था बीफ, मतलब आज से 12 साल पहले। तो ब्रह्मास्त्र भी फ्लॉप हो गई, ऑन रिकॉर्ड नहीं दिखाया जा रहा है, 100 करोड़ के मार्जिन से फ्लॉप हुई है। कहने का मतलब यह है कि बॉलीवुड के लिए कोई मुश्किल नहीं है हिट होना, अपनी मूवी अच्छी तरीके से बनाना। मैंने पिछले इंटरव्यू में कहा था गदर 2 जैसी मूवीज बनेंगी, कार्तिकेय 2 जैसी मूवी बनेंगी, RRR हो गई, भूल भुलैया हो गई कार्तिक आर्यन वाली, ऐसी पिक्चरें बनेंगी तो मार्केट में चलेंगी भी, पब्लिक उनको पसंद भी करेगी। लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि हिंदू धर्म का अपमान करके आप मूवी हिट करा सकते हो, तो भाई वो जमाने दूसरे थे कांग्रेस के, जब हिंदुओं को मारा जाता था और मीडिया में कहीं से कहीं तक नहीं आता था, हिंदुओं के खिलाफ ही मूवी बना के हिंदुओं से ही हिट करवा दी जाती थी। अब ये जमाना दूसरा है, हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम कहना है, सीधी सी बात है, 100 की सीधी एक बात है, ये नया हिंदुस्तान है, ये न्यू इंडिया है, ये मोदी का हिंदुस्तान है। यहां पे जो सनातन धर्म की वैल्यू रखेगा, जो हिंदू धर्म की वैल्यू करेगा, सीधी सी बात है मूवी उसी की चलेगी। और जो हिंदू धर्म का मजाक उड़ाएगा, वो जो ये बॉयकॉट ट्रेंड चल रहा है इसको बढ़ाया जाएगा और अच्छे से बढ़ता हुआ चला जाएगा जी। अच्छा, आमिर खान की जिस तरह से लाल सिंह चड्ढा फ्लॉप हुई, ब्रह्मास्त्र फ्लॉप हुई, क्या इसका भी यही हाल होने वाला है? मैं भविष्यवाणी तो नहीं कर सकता क्योंकि भगवान ने इतनी शक्ति मुझे नहीं दी है, लेकिन अगर टीजर ऐसा है, पहले एक बार ट्रेलर और देख लेते हैं। अभी वहाँ के जो गृह मंत्री हैं, मध्य प्रदेश के जो गृह मंत्री हैं मिश्रा जी, तो उन्होंने कहा है कि अगर आप पिक्चर में बदलाव कर लेंगे, अगर आप पिक्चर में चेंजेस कर लेंगे, अगर आप पिक्चर में बदलाव कर लेंगे, अगर आप पिक्चर में चेंजेस कर लेंगे तो फिर इसको हम अलाउ कर सकते हैं, वरना हम बैन की ही मांग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ट्रेलर का अभी हम वेट करेंगे, क्या पता पूरी टीम बैठ के इस पे विचार करे और VFX में और उन सब चीज़ों में चेंजिंग करे। तो अगर ऐसा हो जाता है तो पिक्चर चल भी सकती है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो पिक्चर नहीं चलेगी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मुझे अपमान लग रहा है और कुछ नहीं लग रहा है। क्या लगता है आपको, इस लोग देखने जाएंगे इस तरह अगर चेंज करते हैं, कुछ सीन काट देते हैं, तो जो हिंदू धर्म के जो गुरु हैं वो मानेंगे इस बात को? नहीं, अगर चेंज कर देते हैं तो हिंदू धर्म के गुरु क्या, मतलब बड़े बड़े गुरु मान जाएंगे, कोई नहीं रोक पाएगा। और दूसरी चीज़, लाल सिंह चड्ढा तो भैया इसलिए भी फ्लॉप हुई, एक तो आमिर खान का इमेज उस टाइप की बन गई, दूसरी चीज़ ये कि मतलब मूवी में दम नहीं था। फॉरेस्ट गंप जो आई थी उसकी कॉपी थी ये, 10 साल से बता रहे थे मेहनत कर रहे थे एक ही मूवी पे, मतलब एक मूवी की कॉपी बनाने में तुमने 10 साल मेहनत कर ली, यही एक अपने आप में बहुत बड़ा मतलब अचंबा करिश्मा है। दूसरी चीज़ ये कि मूवी में मतलब दम नहीं था, फॉरेस्ट गम के सामने भी वो मूवी जो थी एकदम मतलब फुस टाइफेस उस टाइप का सीन था। तो मैं कुल मिला के यही कहना चाहूँगा कि लाल सिंह चड्ढा नहीं चली है बिकॉज ऑफ द कंटेंट, बिकॉज ऑफ द स्टोरी, बट अगर इसमें सुधार कर लिया जाता है, आदि पुरुष में अगर इसको ठीक कर लिया जाता है, क्योंकि उस मूवी में मनोज मुंतशिर जी हैं, तो मुझे लगता है, मुझे उम्मीद है कि मतलब इसमें थोड़े बहुत सुधार हो सकते हैं, क्योंकि उस मूवी में मनोज मुंतशिर हैं, इसलिए मुझे लगता है, थोड़ी उम्मीद है कि मतलब सुधार किए जा सकते हैं। लेकिन अगर सुधार नहीं किए गए तो फिर वही हाल होना है जो ब्रह्मास्त्र का और लाल सिंह चड्ढा का हुआ। अच्छा, लोग इसका विरोध करने उतर चुके हैं, कह रहे हैं ये फिल्म हम रिलीज नहीं होने देंगे, इसका भारी विरोध करेंगे। और भाजपा के कुछ नेता भी हैं इसमें, कह रहे हैं कि भैया इसको हम पूरी तरह बॉयकॉट करेंगे, हिंदू धर्म का जो मजाक उड़ाया गया इसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो इसीलिए विरोध हो रहा है, मैं आपको 100 की सीधी बात बता रहा हूँ, वो विरोध जो हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये सनातन धर्म का सही में मजाक उड़ाया गया है। और ये धर्म नहीं है, ये एक तरीके से एक भावना है, ये धर्म कम है, ये भावना ज़्यादा है।
तो लोगों की भावनाओं के साथ में अगर खिलवाड़ किया जाएगा, अगर लोगों की भावनाओं का मजाक उड़ाया जाएगा, तो वो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। लगातार एक ही सनातन धर्म को टारगेट किया जाता है, ये कब तक बर्दाश्त करेंगे ना? एक मतलब लिमिट होती है ना हर चीज़ की। अब पानी जो है वो नाक से बहुत ऊपर जा चुका है, तो कहीं ना कहीं मतलब जो लोग कह रहे हैं तो वो भी अपनी जगह सही है। खैर, मैं जब तक ट्रेलर नहीं आएगा मैं अपना डिसीजन पूरी तरीके से सामने नहीं दे सकता हूं, क्योंकि उसमें मनोज मुंतशिर है, तो मुझे उम्मीद है कि मतलब थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं। खैर, उन्होंने जो इंटरव्यू दिया था सुधीर चौधरी को, मैं फिलहाल उसके खिलाफ हूं अभी भी। आती है अभी एक मूवी आई है सनी देओल की, चुप। आप ये मूवी देखिए, मतलब इन मूवीज से बहुत सीख मिलती है हम लोगों को। धीरे धीरे करके अगर समझ में आ गया तो ठीक है, लेकिन अगर समझ में नहीं आया, अगर समझ में नहीं आता है, तो फिर बॉलीवुड का जो करियर मुझे लग रहा है वो बहुत ज़्यादा खतरे में लग रहा है। एक तरीके से मैं यही कह रहा हूँ कि डूबती नैया को तिनके का सहारा है, अगर वो तिनका भी चला गया तो सब चला जाएगा। तो अब ये समय है कि बॉलीवुड को समझना ही होगा, क्योंकि नहीं समझे तो फिर शायद कभी नहीं समझेंगे। एंड मूवीज़ बन रही हैं, ऐसा नहीं है, देशभक्ति पे भी बन रही हैं, काफ़ी प्रोजेक्ट भी चालू हैं। उत्तर प्रदेश में भी फिल्म सिटी का प्लान है, तो ऐसा नहीं है, चेंजेस आ रहे हैं, धीरे धीरे करके हो रही हैं चीज़ें। लेकिन अब ये खैर डिपेंड इन्हीं लोगों पे करता है कि चीज़ों को किस तरीके से लेते हैं और कैसे उनको सॉर्ट आउट